आज अविश्वास प्रस्ताव के पास पहली मीटिंग हुई ब्लॉक समिति की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से रतिया की जनता को, रतिया के हर गांव के वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके साथ साथ जो मेरे ब्लॉक समिति मेंबर की मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं, जिन्होंने मेरे साथ मोटे पर मोटा लगा के मेरे पर दोबारा विश्वास जताया, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मुझे आज दोबारा आज इस प्रस्ताव तोड़ने के बाद आज ये पहली मीटिंग जो हमने की है, इसमें हमने जो अपने विकास कार्य अधूरे पड़े थे उनको आगे चलाने के लिए हमने आज मीटिंग का एजेंडा पास किया है। और जल्द ही उसकी मीटिंग को मैं जो काम इन्होंने दिए हैं उनको जल्दी पूरा करवा के इनको संतुष्ट करने का काम करेंगे। आज मीटिंग में कितने मेंबर पहुंचे? हमारी मीटिंग में हमारे जो कोरम के लिए 8 मेंबर चाहिए थे, हम लेकर हमारे पास 10 मेंबर बैठे हैं। हमारा कोरम पूरा है और हम अपना विकास कार्य सुचारू रूप से करेंगे। जैसे पिछले दिनों देखा गया कि अविश्वास प्रस्ताव डाला गया जी, तो बाकी के मेंबर क्या आपकी मीटिंग में अगर आए तो स्वागत है उनका। वो हमारे ही परिवार के मेंबर हैं, ठीक है। हमारे परिवार के मेंबर को किसी के कहने पे वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है। अगर वो आएंगे, मीटिंग में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। उनके अगर वो काम देंगे, हम उनका काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ कोई विरोध रखेंगे। पिछले दिनों जो देखा गया था कि बीजेपी को छोड़कर आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, या क्या कांग्रेस के कारण ही ये अविश्वास प्रस्ताव? देखो ऐसा है जी, मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरियां थी। मेरे यही मेंबर सारे पहले कांग्रेस में चले गए थे, इन्हीं के साथ मेरे को उधर जाना पड़ा। मैंने कोई पार्टी के गतिविधियों में मैंने शामिल नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इनके साथ जाकर उनको समर्थन दिया था अपना, और उसके बाद मैं अपना बाहर चला गया था। मेरी कोई मजबूरी थी, मैं बाहर चला गया। मैंने ना तो किसी सरकार की कोई खिलाफत की थी, ना ही मैंने उनकी कहीं नखेदी की थी। मेंबरों के हिसाब से मैंने जाना है। मेंबर इन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया हुआ है, मुझे परिवार का मुखिया बनाया है, तो मुझे इनकी हर बात को सर माथे पे रखना पड़ेगा। इनका दबाव था मेरे ऊपर, इन्होंने कहा था हमारे साथ चलो, मुझे जाना पड़ा। ब्लॉक समिति के कार्यकाल पूरा चलेगा? बिल्कुल चलेंगे, हम सब भाई बैठे हैं, परिवार मेंबर हमारा पूरा बैठा है, पूरे के पूरे मेंबर बैठे हैं, पूरा परिवार है हमारा। हमारे किसी में कोई मतभेद नहीं है, ठीक है। कुछ हमारे परिवार के मेंबरों को कुछ लोगों ने बहला फुसला कर उनको गलत रास्ते पे लेके गए हैं। जब वो उनकी समझ में आ जाएगा तो अपने आप वो भी एक जगह पे आके बैठ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आगे ब्लॉक समिति के लिए? तो मैं तो अभी सभी मेंबरों के लिए एक ही वो करता हूँ कि अपने परिवार के मेंबर हैं, आपने मुझे परिवार का मुखिया बनाया है, तो हो सकता है मेरे से भी कहीं को गलती हो जाए तो आप मुझे बैठ के बताओ। अगर मैं आपकी ना सुनूं तो मैं आपका देनदार हूं। अगर मैं, देखो आदमी गलतियों का पुतला, कहीं भी मेरे से कोई ये भगवान तो नहीं हूं मैं, मेरे से भी काम करते गलती उसी से होगी जो काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो गलती क्या होगी? अगर मेरे से कहीं भी कोई गलती हुई है, मेरे परिवार के मुखिया है, मेरे परिवार के मेरे सरताज है, मेंबर है, ये मेरे को इन्होंने मुखिया बनाया। अगर मेरे से कहीं गलती होती है तो ये सभी इकट्ठे आके मेरे को बता सकते हैं, भाई साहब, चेयरमैन साहब, आपने यहाँ ये काम गलत किया है, हमारे को पूछना था, या हमारे से कोई बात नहीं हुई, या हम इसमें संतुष्ट नहीं है, तो मैं इनको संतुष्ट करूंगा। पिछले दिनों 2 ब्लॉक समिति के मेंबरों ने एक अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ था, उसको लेकर क्या? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मैंने किसी का कोई अपहरण नहीं किया। जिनके नाम से बताया कि ये बैठे हैं दोनों, ये बेटा भाई, इन्हें पूछ लो। अगर मैंने कोई अपहरण किया, अपनी मर्जी से मेरे साथ थे और मर्जी से मेरे साथ रहे। ये राजनीतिक दबाव बनाने के चक्कर में, मेरे से इस्तीफा दिलवाने के चक्कर में इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, बार बार डेट लेनी, बार बार भाग जाना। ये इनका रवैया था, मेरा नहीं था। आपने सांसद पर भी हाई कोर्ट में मामला मैंने सांसद पर कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ हाई कोर्ट में जो मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करी उसको चैलेंज किया था। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है, अब तो मिलजुल के काम करेंगे।